प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि प्रार्थना की ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना की ब्लेसिंग्स के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ हैं जो प्रार्थना में रुकावटें लाती हैं। प्रियो, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना और प्रार्थना में अपनी चिंता, अपनी फिक्र, अपनी परेशानी को प्रभु को बताना, या हो सकता है किसी बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर को देना, या उसका शुक्र करना, उसकी तारीफ करना, ये भी प्रार्थना का है। या अपनी कोई बात, चाहे हृदय का पाप हो या कोई और बात हो, जो उसे बताना है, इसको हम प्रार्थना कहते हैं। हम परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से जो बात करते हैं, उसे ही प्रार्थना कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना में दो व्यक्ति होते हैं, दो पर्सनालिटी होती है। एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है ना। और ज़रूरी है कि जो प्रार्थना कर रहा है ना, जो आराधक है, ज़रूरी ये है कि जो आराधक है और जिसकी आराधना कर रहा है, या जिससे बात कर रहा है, या जिससे विनती कर रहा है, जिससे प्रार्थना कर रहा है, उसका सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी से बात करें और वो यदि सुने नहीं तो बात करना बेकार है। जब हम फ़ोन भी लगाते हैं तो हम देखते हैं, बात करते करते जब बिल्कुल आवाज़ आना बंद होता है तो हमें लगता है सामने वाला सुन नहीं रहा या फ़ोन कट गया, तो हम पूछते हैं हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? तो सामने से आवाज़ आती है हाँ मैं सुन रहा हूँ। यदि मान लो नहीं आती तो हमें लगता है फ़ोन कट गया है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि भाई सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमें सुन रहा है। तो ऐसे ही हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। इसी को प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर से बात करने को ही प्रार्थना कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी बात परमेश्वर नहीं सुनता, या जो हम मांग रहे हैं, या जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, या जो कुछ भी परमेश्वर से चाह रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही है ना, और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तो ऐसा कब होता है जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जीवित परमेश्वर, तू महान है और रेवलेशन, प्रकाशन देने वाला तू ही है प्रभु जी। प्रभु, हम तेरे वचन की मनादी करना चाहते हैं, तेरे वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। प्रभु, तू हमारी सहायता कर, सुनने वालों पर भी अनुग्रह कर, मुझ दास पर भी अपने कब्जे को ले प्रभु जी, और सारी बातों को मिलकर तेरे नाम को महिमा मिले, ऐसी प्रार्थना करते यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हमारी प्रार्थनाएं कब नहीं सुनी जाती हैं, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 66 अध्याय, भजन संहिता उसका 66 अध्याय, उसका 18 पद। ध्यान से सुनिएगा। कब प्रार्थना में रुकावट आती है, कब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, भजन का लेखक कुछ कहता है और क्या कहता है, पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। वचन कहता है, वचन का लेखक कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। तो यानी पहली बात, जब हमारे मन में अनर्थ कल्पनाएं आती हैं, बेकार की कल्पनाएं आती हैं, है ना, किसी की हानि की कल्पनाएं आती हैं, तब परमेश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। तब परमेश्वर या यूँ सोचो, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, किसी की अनर्थ की प्रार्थना सोच रहे। तो कोई व्यक्ति कोई अनर्थ की प्रार्थना, किसी के अनर्थ की बात सोच रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहा है, तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। या इसको यूँ भी सोचे कि जो व्यक्ति मन में ऐसी चीज़ें सोचता रहता है और वो प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। क्या चाहिए? अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन को क्या रखें? पवित्र रखें। बाइबल में लिखा है कि इसको असाध्य रोग लगा है। मन की कोई औषधि नहीं है, मन की कोई गोली नहीं है, मन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, मन को ठीक करने की मेडिसिन नहीं है। लेकिन इस मन को जो ठीक कर सकता है वो परमेश्वर का भय है। इस मन को जो अच्छा रख सकता है वो परमेश्वर का डर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति, या जिसको ये एहसास होता है कि मैं यदि मन में सोचूंगा, गलत सोचूंगा, किसी के प्रति गलत विचार रखूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति, मान लो कोई बुरे थॉट भी आ जाएं तो वो तुरंत क्षमा मांगता है, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगता है और ऐसे थॉट्स को कैंसिल और कंडम करता है। सो पहली बात, पहली चीज़, पहली पॉइंट वो ये है, प्रार्थना तब नहीं सुनी जाती जब हृदय में पाप हो। कब नहीं सुनी जाती? तब नहीं सुनी जाती जब हृदय में पाप हो। अनर्थ यानी बुरी बात, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात। चोरी का विचार कहाँ आता है? पहले, सबसे पहले जब कोई व्यक्ति, जो लोग चोरी करते हैं, बैंक रॉबरी करते हैं या और कुछ चोरी करते हैं, वो सबसे पहले विचार कहाँ आता है? उनके मन में विचार आता है। फिर जब मन में विचार आता है उसको वो स्केच पे उतारता है, मतलब लिखता है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करना शुरू करता है ना। तो वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हेलो, क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यही है जहाँ पर आक्रमण बहुत तेज होता है। यही है जो यहाँ एक युद्ध चलता रहता है। मन, हमारा जो मन है ना, एक युद्ध भूमि है, प्रिय ध्यान रखना, है ना, एक युद्ध भूमि है। यहाँ पर युद्ध चलता रहता है, ये विचार चलते रहते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक बुरे विचार को दूर करना चाहिए यीशु प्रभु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चोरी का विचार भी जो है वो पहले मन में आता है, व्यभिचार का विचार भी क्या होता है? पहले मन में आता है। तो अपने मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, यदि किसी का मन शुद्ध नहीं होगा, यदि आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका मन पवित्र नहीं होगा, मन में अनर्थ बातें होंगी, तो परमेश्वर प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। पहली बात, मेरा टॉपिक मैंने जो आपको बताया वो ये है, हमारी प्रार्थनाएं कब नहीं सुनी जाती? पहली बात, तब प्रार्थना नहीं सुनी जाती जब मन में, हृदय में पाप हो। हृदय में पाप, है ना, किया नहीं अभी लेकिन सोचा ये, किया नहीं अभी, सोचा है, अनर्थ की कल्पना कर रहा है, अनर्थ बातें सोच रहा है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये भी पाप है। पुराने जमाने में कहा गया था तू व्यभिचार मत करना, लेकिन तो उससे पहले ही कहा गया था तू व्यभिचार करना, यदि तू व्यभिचार करेगा तो दंड मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने इस पाप के विषय में और गंभीर बातें बता दी कि यदि किसी महिला पर गलत दृष्टि डाली तो सोचो तुमने व्यभिचार कर लिया। तो ये दोनों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, कि यदि उन्होंने किसी पर कुदृष्टि डाली, बुरी नजर डाली, तो मतलब सोचो व्यभिचार हो चुका, कर लिया। तो जो करने की सजा है वो सोच भी लिया तो भी सजा मिलेगी। इसलिए बहुत खतरनाक बात है, अपने मन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तब प्रार्थना नहीं सुनी जाती, पहली बात, जब मन में पाप होते हैं, मन गंदा होता है ना। गंदे मन को लेकर प्रार्थना में बैठता है कोई व्यक्ति जाकर और प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए प्रार्थना में जाने से पहले क्या होना चाहिए? प्रार्थना में जाने से पहले अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। मन शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर सारे पापियों के लिए लहू बहाया, तो उसके लहू को पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर प्रार्थना में बैठना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि बुरे विचार, बुरे ख्याल दिल दिमाग में नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, नीति वचन उसका 28 अध्याय, नीति वचन उसका 28 अध्याय, उसका 9 पद। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से यानी वचन सुनने से मोड़ लेता है, जो व्यक्ति अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है यानी वचन सुनना नहीं चाहता, या जिसको वचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो अपन आराधना कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो अपन भेंट चढ़ाए आते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो बाइबल रीडिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। मतलब
कुछ कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है, ये काम कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं, अपने जो मतलब का काम है वो कर लेते हैं, वो नहीं कर लेते, है ना। तो लिखा है कि जो व्यक्ति व्यवस्था सुनने से अपना कान फेर लेता है ना। बहुत सारे लोगों को वचन, बाइबल में लिखा है वचन दो-धारी तलवार है ना। दो-धारी तलवार का मतलब समझते, दोनों तरफ धार है जिसके। दो-धारी तलवार का मतलब है दोनों तरफ धार है। तो वचन जो है वो बोला प्रचार इसलिए किया जाता है कि जो बुराइयां हैं वो बुराइयां कटें, बुराइयां छोड़े, व्यक्ति बुराइयों को दूर हो इंसान के शरीर से, इसलिए वचन प्रचार किया जाता है। वचन के लिए लिखा है ये आग है, आग क्या करती है? जलाती है। ये लिखा है हथौड़ा, हथौड़ा क्या करता है? शेप बनाता है। तो लिखा है कि जो व्यक्ति व्यवस्था सुनने से यानी वचन सुनने से, परमेश्वर के लॉ को जानने से अपने कान को फेर लेता है। मतलब परमेश्वर ने एक लॉ बनाया है, परमेश्वर ने एक कानून बनाया है जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति वचन को सुनना नहीं चाहता। यानी परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों से बात करता है ना। जब सभा इकट्ठा होती है, मंडली इकट्ठा होती है, चर्च में इकट्ठा होते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर दास वचन से प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों के लिए, ताकि वो लोग सीखें, जिंदगी जीने का तरीका सीखें, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे सही रखें उसको सीखें, और वचन में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसको सीखें। इसके लिए प्रचार होता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रचार सुनना नहीं चाहते। वो क्या करते हैं? भेंट भी चढ़ा देते हैं, वो क्या कर देते हैं? आराधना भी कर लेते हैं, नाच गा कर ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रचार शुरू होता है गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, जब कोई वचन की बात की जाती है तो जो चुपचाप ही मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो रुक जाना, सावधान हो जाना। क्या लिखा है वचन में? वापस पढ़ो। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है यानी परमेश्वर तुमसे कुछ कहना चाहता है भाई, परमेश्वर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। पर किस द्वारा बात करेगा बताइए? परमेश्वर 3 तरह से बात करता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका है, या तो वो अपने दासों के द्वारा बात करेगा। अब दास, परमेश्वर का जो दास है वो कैसे बात करेगा? वो वचन के द्वारा, जो उसने परमेश्वर से सुना है या वचन से पढ़ा है, जो वचन से सीखा है वही तो सिखाएगा। तो या परमेश्वर की बात करने का तरीका या तो अपने दास के द्वारा बात करेगा, या स्वप्न में, दर्शन में बात करेगा, या फिर वो अपने वचन के द्वारा, बाइबल राइटिंग में, जो रिटर्न में जो बाइबल वचन दे दिया गया बाइबल, उसके द्वारा बात करेगा। तो जो व्यक्ति अपना कान फेर लेता है, किससे? परमेश्वर के वचन को सुनने से फेर लेता है, यानी सुनना नहीं चाहता। फेर लेता है यानी चला जाता है, यानी सुनना नहीं चाहता। उसके लिए क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, यानी परमेश्वर जब बात करना चाहता है और व्यक्ति कहता है नहीं परमेश्वर मुझे आपकी बात नहीं सुननी, उसका क्या हाल होगा? पढ़िए आगे। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अब जब उसने वचन नहीं सुना, अब जब उसने प्रार्थना नहीं सुनी, अब जब उसने वचन नहीं सुना, अब जब उसने प्रचार नहीं सुना, अब उसने जब वो बात नहीं सुनी जो परमेश्वर उससे कहना चाहता है, तो प्रार्थना में जब वो बैठेगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। सीधी सी बात है कि तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कैसे सुनूं? वो जब प्रार्थना करने बैठेगा परमेश्वर भी उसकी बात नहीं सुनेगा। ये वचन में लिखा है। क्या लिखा है? जो व्यवस्था सुनने से अपना मन, अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर को वो प्रार्थना अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर ध्यान नहीं देता उस प्रार्थना पे। करते रहो, सुनते रहो, करते रहो, बैठे रहो दिन भर। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल होता है ये। किसी जमाने में मेरा खुद का भी था कि ठीक है भेंट चढ़ाया, ये करा वो करा, और वचन का जब समय आया तब गायब, है ना। वचन का जब समय आया तब गायब। तो ध्यान से सुन लेना इस बात को, बड़ी खतरनाक बात है। लिखा है जो इंसान व्यवस्था सुनने से अपने कान को फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती, यानी वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। चलिए एक और आयत से मैं आपको समझाऊंगा। नीति वचन 16 उसका 20 पढ़िए। जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन पर मन लगाता है यानी जो प्रार्थना, जो वचन सुनने के समीप जाता है, जो वचन पर मन लगाता है, जिसकी इच्छा है वचन पढ़ूं, वचन सुनूं, वचन को अपने हृदय में लिखूं। बाइबल लिखा धन्य है वे लोग जो भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। पढ़ना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, और सबसे बढ़कर है कि मानना है।
तो जो वचन पर मन लगाता है, बाइबल में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है मतलब पहले तो मन कब लगाएगा? जब सुनेगा। सुना ही नहीं तो मन कैसे लगाएगा? बाइबल लिखा विश्वास आता है सुनने से, और सुनना क्या चाहिए? मसीह का वचन सुनना चाहिए। तो जिसने वचन नहीं सुना उसको विश्वास भी नहीं आएगा, उसका मन भी नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो व्यक्ति वचन पर मन नहीं लगाता वो कल्याण नहीं पाता है। उसकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी में उन्नति नहीं आएगी, उसकी ज़िंदगी में आशीष नहीं आएंगी। वो बरकतों से वंचित रहेगा। वो भागेगा तो सही, दौड़ेगा तो सही, मेहनत तो करेगा, लेकिन रिजल्ट जो रहेगा वो अंडा, जीरो। क्यों? क्योंकि वचन पर मन नहीं लगाता। ऊपर हमने पढ़ा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, वचन सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती। कितना ही मांग, कितना ही कुछ भी कर ले, परमेश्वर सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो वचन नहीं सुनता है। और अभी पढ़ा हमने, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। कल्याण का मतलब उन्नति, कल्याण का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, कल्याण का मतलब है कल्याण का मतलब है शांति, तसल्ली, खुशहाली, कल्याण का मतलब है। तो जो व्यक्ति जिसकी जिंदगी में वचन का महत्व नहीं है, जो इंसान वचन को, परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देता है, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता है, उसकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ, ये बातें, ये चीज़ें दूर रहेंगी, चाहे वो कितना भी प्रार्थना कर ले। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 13 और उसका 13 पढ़िए। नीति वचन 13। जो वचन को तुच्छ जानता है, हाँ, वह नष्ट हो जाता है। ओहो, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। यानी जिसने ये नहीं सुना कि परमेश्वर चाहता क्या है, वचन में यही तो लिखा है परमेश्वर चाहता क्या है। परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में यही तो लिखा है कि ये करो और ये मत करो। तो जिसको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने किस चीज़ को करने के लिए मना करा है, क्या चीज़ है, क्या बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्या, और वचन में यही तो लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम, राइट और रॉन्ग नहीं मालूम, सही और गलत का नहीं मालूम, वो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करेगा और हानि उठाएगा। और बाइबल कहती है वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सुखों से वंचित रहेगा। कभी उसकी जिंदगी खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, तरक्की नहीं आएगी, कभी सफलता उसके समीप नहीं आएगी, नष्ट हो जाएगा। जो वचन को तुच्छ जानता है। तुच्छ का मतलब समझते हैं? तुच्छ का मतलब यह है कि जब वचन प्रचार होता है वो वचन पर कान नहीं लगाता है, वचन सुनने के लिए वो आता ही नहीं है ना। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बाइबल खुलती ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को महत्व देते ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं है। जब पढ़ नहीं रहे हैं, जब सुन नहीं रहे हैं, तो जानेंगे कैसे कि परमेश्वर चाहता क्या है? जानेंगे कैसे कि क्या परमेश्वर की मनसा है, क्या परमेश्वर की इच्छा है, क्या उद्देश्य है परमेश्वर का मेरी जिंदगी के लिए? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या कराना चाहता है, हम कैसे जानेंगे? या परमेश्वर की इच्छा मर्जी क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या उसने रख रखा है, हम ये कैसे जानेंगे जब वचन नहीं सुनेंगे? तो प्रियो, यदि किसी की प्रार्थना में रुकावट आ रही है, यदि किसी की जिंदगी में किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो इन बातों पे ध्यान देना। पहली बात हमने पढ़ी कि हृदय का पाप, जब हृदय में पाप होता है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरी बात, जो वचन पर, व्यवस्था पर मन नहीं लगाता है, उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। जो प्रार्थना सुनने से कान फेर लेता है, उसकी मतलब प्रार्थना घृणित ठहरती है। पर जब परमेश्वर बोलता है और कोई नहीं सुनेगा, है ना, तो वो बोलेगा तो भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। बाइबल में एक किस्सा है, शमूएल जो नबी था, जब वो बालक ही था, जब छोटा था, तो परमेश्वर ने उससे बात करी। शमूएल उसने लगा यार कुछ तो बात आई है, कहीं से तो आवाज़ आई है। वो गया अपने पास्टर के पास, उसने कहा मुझे आवाज़ आई है, क्या तूने मुझे बुलाया? बोले नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर दूसरी बात आवाज़ आई कि फिर वो गया पास्टर के पास कि क्या आप, उस समय वो छोटा था, बालक था, और
और लेकिन भवन में ही रहता था, मंदिर में ही रहता था परमेश्वर के, और याजक भी रहता था। तो वो एली याजक के पास वापस गया शमूएल, क्या आपने मुझे बुलाया है? बोले नहीं 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 बुलाया। फिर तीसरी बार आवाज़ आई, फिर वो वापस गया, क्या आपने मुझे बुलाया है? तो याजक जो था, जो एली याजक तो था, वो समझ गया कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। तो याजक ने फिर उसे समझाया कि बेटा अब की जब आवाज़ आए ना तो बोलना, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। एक बात बताऊं, परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात भी करे, है ना, आपसे परमेश्वर बातचीत करना चालू कर दे, तो भी आपको अपने गुरु की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अपने चरवाहे की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अपने पास्टर की गाइडेंस की ज़रूरत है। ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, उनकी ज़िंदगी में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है कि अब तो परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बात करता है, अब मुझे परमेश्वर के दास की क्या ज़रूरत है। आप देखिए उस बालक से परमेश्वर बात कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि किसकी आवाज़ है। तो याजक, वो अपने याजक के पास गया और याजक से पूछा, तो याजक ने बताया ये परमेश्वर है जो तुझसे बात करना चाहता है, अब की जब आवाज़ आए तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। और वास्तव में आवाज़ आई तो उसने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कान लगाया, उसने लगाया, अलर्ट हो गया, कान लगाया, सचेत हो गया। अरे, तो वचन वो चीज़ है प्रियो, जब परमेश्वर आपसे बात करे, अपने दास के द्वारा बात करे, वचन के द्वारा बात करे, सपनों के द्वारा बात करे, मन लगा बात पर, सुनना, ध्यान देना और वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना। का अर्थ ये भी है, जो वचन पर मन लगाता है मतलब सुनता है और सुन के वचन के अनुसार काम करता है। सारे लोग सुनते हैं, सुनते भी हैं, बहुत सारे लोग तो भाई आ गए बैठ गए तो सुनेंगे ही, अब जब सामने चल ही रहा है तो सुनेंगे ही, लेकिन वो क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। आपने सुना होगा यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि के लिए उदाहरण दिया, बीज का उदाहरण दिया यीशु मसीह ने। तो वहाँ कहा कि भाई 4 प्रकार की भूमियों पे बीज बोया गया, पथरीली भूमि पे बोया गया। पथरीली भूमि का अर्थ भी प्रभु ने समझाया, झाड़ी में बोया गया, झाड़ी की भूमि का अर्थ जो झाड़ी वाली ज़मीन है वो भी परमेश्वर ने समझाया गया कि जो झाड़ी में बोया गया अर्थ, उसका भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अर्थ समझाया। जो ऐसे ही रोड के किनारे फेंक दिया गया वचन, उसका अर्थ भी समझाया। लेकिन जो अच्छी भूमि में बोया गया वचन, उसका अर्थ भी समझाया। अच्छी भूमि उसको बताया कि जो वचन ग्रहण करता है। अच्छी भूमि का अर्थ प्रभु ने ये समझाया कि जो वचन को ग्रहण करता है, मन लगाता है, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो वचन को नहीं सुनता, जैसे वो चिड़ियों, मतलब वचन को नहीं सुनता, मार्ग के किनारे जो बीज गिर गया, वो ऐसा है कि भाई नहीं, सुना ही नहीं गया, और उसको शैतान आता है, चिड़ियाँ आती है चुग के ले लेती हैं, ऐसे शैतान आता है मन में चुरा लेगा। झाड़ियों में जो वचन रूपी बीज बोया गया, उसका अर्थ यह है कि संसार की चिंता, अरे कल क्या होगा, भविष्य की चिंता सोचकर बीज बढ़ता है, लेकिन वो सारी चिंता उसको दबा देती हैं। पथरीली भूमि ऐसी है जिसमें वो वचन डाला तो गया, लेकिन पथरीली भूमि है, वो तो बंजर भूमि है, वो तो पत्थर है, उसमें तो जगह ही नहीं है उगने की। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वचन आता था लेकिन लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते। लेकिन उसको महत्व दिया कि भाई जो वचन को ग्रहण करता है, अच्छी भूमि उसको कहा। तो हमारा मन भी, हमारा जीवन भी एक अच्छी भूमि बनना चाहिए जो वचन को ग्रहण करे। तो जब वचन को ग्रहण करेंगे तो 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। तो वचन को सुनने वालों के लिए ये उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने। जो वचन को धारण करेगा, मन लगाएगा, उसको अच्छी भूमि कहा प्रभु ने। तो हमें अच्छी भूमि बनना है। लिखा है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, लेकिन जो वचन को तुच्छ जानता है उसकी प्रार्थना घृण ठहरती। तो दूसरा पॉइंट, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि वचन पर मन नहीं लगाया जा रहा। पहली बात कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? हृदय में पाप है। दूसरी बात, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि वचन पर मन नहीं लगाते। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है जिंदगियों से, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, उस पर ध्यान नहीं है। अपनी बात प्रभु तक पहुंचाना, बस ये। अरे प्रभु की बात भी तो आपके लिए है। आपने तो अपनी बात प्रभु को बता दी प्रार्थना में, लेकिन प्रभु भी तो आपसे कुछ चाहता है। वो कैसे समझाएगा? वचन से समझाएगा। अब वचन पर मन लगाते ही नहीं है। जब वचन पर मन नहीं लगाते तो कैसे प्रार्थना को उत्तर को गोद में पाएंगे? प्रार्थना में 2 व्यक्ति होने चाहिए,
ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये चाहिए, परमेश्वर ये ज़रूरत है, परमेश्वर ये आवश्यकता है, परमेश्वर ये, ठीक है, परमेश्वर कहता है ये कर बेटा, ये कर। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के कहने पर मन नहीं लगाता, उसको उसकी प्रार्थना को उत्तर आएंगे ही नहीं, प्रार्थना को उत्तर आएंगे ही नहीं। मैंने कहा ना, मैंने आपको बताया प्रार्थना में ये कंफर्म कर लेना जरूरी है कि जिससे प्रार्थना की जा रही है वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है। यहाँ लिखा है जो प्रार्थना वचन सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना ग्रहणीय ठहरती है, यानी परमेश्वर नहीं सुनता है, करता रहे तू प्रार्थना। तो ध्यान रखना, सावधान हो जाना। यदि आपको लग रहा है आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे तो इन दोनों बातों में देखना अपना आपको। चलो तीसरी बात देखते हैं, याकूब की किताब याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद पढ़िए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। तीसरी बात यह है कि जब आप प्रेयर करते हैं, है ना, आज जब प्रेयर में बैठते हैं, प्रेयर करते हैं तो विश्वास के साथ करिए। शक शुभा शंका नहीं होनी चाहिए। यदि शक है, शंका है, शुभा है कि यार परमेश्वर सुन रहा है नहीं सुन रहा है ना, क्या परमेश्वर सुन तो रहा है पर देगा नहीं देगा, विश्वास होना चाहिए। अच्छा, विश्वास कब आता है? बाइबल लिखा जब हमारा मन हमें दोष नहीं देता है तो हमें हियाव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मन में दोष कब नहीं आता है? जब हम एक अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, पवित्र जीवन जी रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं, तब हम बेधड़क जाते हैं प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए। बोले प्रभु मेरी सुनेगा। लेकिन प्रार्थना से भागता कौन है पता है? प्रार्थना से वो व्यक्ति भागता है जिसके हृदय में पाप होता है, वो व्यक्ति जो गलत जीवन जी रहा होता है, वो व्यक्ति जो व्यभिचारी जीवन जी रहा होता है, वो व्यक्ति जो छुप छुप के पाप करता है, वो व्यक्ति प्रार्थना से भागता है। वो व्यक्ति वचन से भी भागता है। बहुत सारे लोग हैं ना तो वचन पढ़ते हैं ना प्रार्थना करते हैं, वो भागते हैं प्रभु से। बहुत सारे लोग प्रार्थना ही नहीं करते। क्यों? प्रार्थना करने का हियाव उनके अंदर नहीं है। हियाव कहां से आएगा? मन की शुद्धता से आएगा, पवित्र जीवन से हियाव आएगा। बाइबल लिखा यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो बहुत सारे लोगों का मन दोष देता है, बेटा अपने जीवन को तो ठीक कर ले फिर प्रार्थना कर। जब मौका मिलता है, जब पाप का उद्घाटन कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। जब मौका मिलता है लीटर लगा लेते हैं, जब मौका होता है और कोई काम कर लेते हैं, सुट्टे लगा लेते हैं और फिर प्रार्थना करने बैठते हैं। क्या परमेश्वर देखता नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं जिनको डर लगता है परमेश्वर से, अच्छी बात है ये। तो प्रार्थना जब करने बैठते हैं तो संदेह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। प्रार्थना करें तो यकीन मानना प्रभु सुन रहा है मेरी प्रार्थना। बहुत सारे लोगों के अंदर संदेह आता है। संदेह पता है कब आता है? संदेह आता है जब थोड़ी डिले हो रही होती है। अरे होगा नहीं होगा, इतने दिन हो गए। हम जिन वचनों को पढ़ते हैं, हमारे जो रोल मॉडल हैं, हमने जिन विश्वास के योद्धाओं को सुना है, अब्राहम को ले लीजिए, है ना, यूसुफ को ले लीजिए, दाऊद को ले लीजिए, ये बड़े बड़े डैनियल को ले लीजिए, ये जो विश्वास के योद्धा हुए, है ना, इब्रानियों किताब में लिखा है इनके बारे में 11वें अध्याय में। इन्होंने क्या, इनको मांगी हुई चीजें तुरंत मिल गई। आज मांगा कल मिल गया, अभी मांगा तुरंत मिल गया। समय लगा लेकिन फिर भी अड़े रहे, खड़े रहे, शक नहीं किया प्रभु पर, शंका नहीं की प्रभु पर। यूसुफ को जब सपने आए तब वो बालक था, 17 साल, लगभग 17 साल उम्र थी। उसको सपना आया कि तू भाई प्रधानमंत्री बनेगा। यूसुफ को सपना आया, जोसेफ को सपना आया कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बन गया क्या तुरंत? कब बना? इजराइल का, मतलब उस देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री कब बना? जब 30 साल का हुआ, यानी 13 साल का लंबा पीरियड। कोई साधारण व्यक्ति होता तो कह देता क्या है प्रभु, सपना दिखाया तूने, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन
मैं तो इन परिस्थितियों, मैं तो इन दुखदायी परिस्थितियों, मैं तो इन परेशानी की परिस्थितियों, मैं तो इन परिस्थितियों में, मैं तो इन गड्ढों में, वो आप जानते हैं वो गड्ढे में गया, उसको भाई, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, फिर जेल में डाल दिया, फिर ही डाल दिया, फिर लेकिन वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, वफादार था, वफादारी से परमेश्वर के साथ चलता रहा। वफादारी से जब परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर ने वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पूरी करी जो उसको दिखाई थी और बताई थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर पर शक नहीं किया था, शंका नहीं की थी। वो बना रहा, खड़ा रहा, पवित्रता में जीवन जीता रहा। मौजिस के बारे में जानते हैं, वो भी चलता रहा प्रभु के साथ। और जो विश्वास के योद्धा हुए, ये सब चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मिली प्रतिज्ञा की वस्तु, मिली कईयों को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वापस पढ़ी पद को, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करें, और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हाँ, समुद्र की लहर कैसी होती है? अभी आती है, फिर वापस चली जाती है, अभी आती है, फिर वापस चली जाती है, अभी आती है। यानी उसकी जिंदगी में स्थिरता नहीं होती समुद्र की लहरों में। समुद्र की लहरें ही, लहरें कहते ही उसे हैं जो स्थिर नहीं होती है। लहर है ना, लहरें कहते ही इसे। लहर अभी कभी आती है, कभी जाती है। लहर कभी आती है और कभी जाती है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, अविश्वास वाली, संदेह वाली, शक वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। वापस पढ़ दीजिए 6 और 7। पर विश्वास से मांगे, हाँ, और कुछ संदेह ना करें, हाँ, क्योंकि संदेह करने वाला, हाँ, समुद्र की लहर के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, ऐसा मनुष्य यह ना समझे, हाँ, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, ऐसा मनुष्य ये ना समझे भाई कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी प्रार्थनाओं के जवाब आ जाएंगे। बहुत सारे लोग शक करते, बहुत सारे लोग ठहरे नहीं रहते, बहुत सारे लोगों से इंतजार नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को आज बीज बोया है, कल फसल चाहिए। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा होता है कि आज बीज बोया है और कल फसल चाहिए। इस बात के विषय में भी थोड़ा सावधान हो जाना। आज बीज बोया है, कल फसल चाहिए। अरे धैर्य धरना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। किसान भी है जो वो बीज बोता है, उसका एक परफेक्ट टाइम होता है कि भाई इतने समय में फसल आएगी। पहले बीज जमीन में जाता है, फिर उसका वो अंकुरित होता है, फिर वो जमीन से ऊपर आता है, फिर छोटा सा मात्र एक पौधा जैसा होता है, फिर पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, एक समय आता है जब फल आता है। लेकिन अब इस सारे पीरियड में, इस सारे समय में समय लगा, है ना? तुरंत आ गया क्या? नहीं, तुरंत नहीं आता है, समय लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संदेह ना करें, शक ना करें। वचन में लिखा है कि जब तक तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ जाए ना, तुम्हें प्रार्थना करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। शक नहीं करना चाहिए। अपनी डायरी में पेंसिल लो, है ना, या पेन लो या पेंसिल लो और उसको लिख दो प्रार्थना को, और उसमें प्रार्थना करते रहो। एक दिन आएगा, विश्वास मेरा ये, अपने जीवन को अच्छा रखना। मैं सच कहता हूँ, अपने जीवन को अच्छा रखना, अपने जीवन को पवित्र रखना। एक दिन तुम उस प्रार्थना पर, भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एक दिन तुम उस प्रार्थना के जो तुमने लिख दी है, पेपर पे उतार दी है, लिख दी है, जो मांग रहे हो वो उसको लिख देना पेपर पर, पेंसिल से मत लिखना। पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है, पेन से लिखना। और एक दिन यकीन मानना, तुम उस पर टिक लगाओगे कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। शर्त क्या है? शर्त यह है कि हृदय में पाप नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है वचन पर मन लगाना है। तीसरी शर्त यह है कि संदेह और शक नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं कब नहीं सुनी जाती? पहली चीज जब हृदय में पाप होता है, दूसरी चीज जब वचन पर मन नहीं लगाते, तीसरी बात तब प्रार्थना नहीं सुनी जाती जब शक और शंका होती है। भजन संहिता उसका एक काम करिए, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। मरकुस 9:23।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। जहां विश्वास नहीं है, ध्यान से सुनना, जहां विश्वास नहीं वहां पर क्या है? पढ़िए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, ये क्या बात है? यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको स्टोरी के रूप में बता देता हूँ। एक लड़का था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो दुष्ट आत्मा 16-17 साल का जवान था। उस जवान को मार देना चाहती, कभी आग में गिराकर, कभी पानी में गिराने की कोशिश करती थी, कभी कैसे। उसका उद्देश्य ये था कि कैसे करके इसको मार डालूं। लेकिन क्या हुआ, जब उसके बाप ने, लड़के के बाप ने जब ये सुना कि यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह के जो सेवक लोग हैं वो भी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, तो अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के सेवकों के पास गया और सेवक लोग दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए। तब जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आया, यीशु मसीह अपने शिष्यों को छोड़कर कई बार प्रार्थना करने चले जाता था। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में समय बिताना, है ना। यीशु मसीह क्योंकि एक इंसान बनकर आया था, तो वो उस प्रेजेंस में जाता था, पर जहाँ ईश्वरीय जो प्रेजेंस होती है उस प्रेजेंस में जाता था। तो जब आया यीशु मसीह बात, तो जब उसे मालूम पड़ा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तो उस आदमी ने बताया कि मैं अपने बेटे को लेकर, मेरे बेटे की हालत ये है कि मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा इसको मार डालने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर तेरे सेवकों के पास आया, लेकिन तेरे सेवक उसे चंगा नहीं कर सके, और ये तो नहीं कर सके, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। वो यीशु मसीह के पास आया तो था, है ना, यीशु मसीह के सेवकों के पास आया, यीशु के पास आया तो था, लेकिन थोड़ा शक उसकी जिंदगी में था, थोड़ी शंका उसकी जिंदगी में थी। और क्या बोला, यदि तू कर सकता है, मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे शिष्यों के पास मैं इस बच्चे को लाया था, वो तो नहीं कर सके, लेकिन यदि तू कुछ कर सकता है। यदि जब आ जाता है तो शक है, शंका है, कंडीशन आ गई है, यदि तू कर सकता है। तो यीशु मसीह को थोड़ा बुरा लगा। यीशु मसीह ने कहा यदि तू कर सकता है का क्या मतलब है? पढ़ दीजिए वापस। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? भाई तू आया तो तेरे को विश्वास रखना चाहिए। ये तो तेरे को, या तो मेरी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है, और नहीं है तो फिर विश्वास क्यों नहीं है, तो क्यों आया है? हमें भी जब हम प्रभु के पास आते हैं तो विश्वास के साथ आ जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और जब विश्वास नहीं तो क्यों प्रार्थना करना? जब ये यकीन है कि सामने वाला सुन नहीं रहा है तो क्यों प्रार्थना करनी? हमें ये यकीन होना चाहिए जब हम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, हम सही ज़िंदगी जीते हैं, और जब हमें यह यकीन होता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारे प्रार्थना ऐसे आते हैं, उत्तर आते हैं परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। आम का पौधा मांग रहे हैं, आम की फसल मांग रहे हैं, तो 2-4 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। आज बीज बोया है तो, है ना। हाँ, गेहूं की फसल मांग रहे हैं तो आ जाएगी 4 महीने में, पर बादाम की, आम की फसल, एप्पल की फसल आने में समय लगता है। तो जितना बड़ा वरदान, जितनी बड़ी चीज़ें, जितनी बड़ी ब्लेसिंग मांग रहे हैं, उतना वेट तो करिए, लेकिन लोगों से वेट नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये शक, इसकी ज़िंदगी में शक आया, क्या पता कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा यदि तू कर सकता है का क्या अर्थ है? भाई विश्वास करने वाले के लिए, आगे बढ़िए वापस पूरा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, ये क्या बात है? हाँ, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है भाई? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी थिंक नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी शय नहीं जो परमेश्वर तुम्हें नहीं दे सकता। बस उसके वचन के अनुसार होनी चाहिए, उसकी मर्जी में होनी चाहिए, उसकी इच्छा में होनी चाहिए। कोई बुरी चीज़ वो हमें नहीं देगा। बस मांगना, जो भी हमारी सही ज़रूरतें हैं, जो भी जायज़ ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर 100% देगा। ध्यान रखना, 100% देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले के लिए प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। तो जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ करिए।
प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं तो विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि जो शक के साथ, शंका के साथ जाता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चौथी बात, 3 बातें मैंने आपको बताई, कुछ कारण मैंने आपको बताया जो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हृदय के पाप के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब हृदय में पाप होता है प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जो वचन पर मन नहीं लगाता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तीसरी बात, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती जो शक लाता है, शंका जिसके जीवन में होती है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। चौथी चीज, अच्छा एक काम करो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक और बात बताता हूँ। मत्ती किताब उसका 13 अध्याय, मत्ती किताब 13 अध्याय उसका 58, मत्ती किताब 13 अध्याय उसका 58 पद 58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसने वहां उनके, यानी लोगों के जो वहां बैठे थे उनके अंदर अविश्वास था, और उनके अविश्वास के कारण वहां बहुत सारे आश्चर्यक्रम, अचंभे के काम, चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। आप देखिए यीशु मसीह के पास जितने भी लोग गए, अंधा व्यक्ति गया, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लहू बहने वाली स्त्री गई, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और जितने लोग गए, यीशु मसीह ने कहा, एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। बोले देखने लग जा। एक औरत अपनी बेटी के लिए गई जिसको दुष्ट आत्मा थी शरीर में, वो गई, बोले मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने जा, तेरा विश्वास ऐसा, तेरी बेटी चंगी हो गई, जा। एक व्यक्ति आया जिसका नौकर बीमार था, और उसने प्रभु से कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर चले, तू तो दूर से कह दे कि मेरा बेटा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा यार ये कितना अद्भुत विश्वास है। वहाँ लिखा है कि जा तेरे विश्वास के कारण वो चंगा हो गया। याईर की बेटी जो मरने वाली थी, वो याईर यीशु मसीह के पास आया, बोले मेरी बेटी मरने पर है, तू चल उस पर हाथ रख दे तो जिंदा हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और जब वो जा रहा था तो बीच में ऐसी कुछ रुकावटें आई, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उससे कहा विश्वास रख, केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम विश्वास वाला जीवन जिएंगे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, एक्सेप्ट होंगी। और यदि हम अविश्वास का जीवन हमारा होगा, अविश्वास हमारी जिंदगी में होगा, हम परमेश्वर से वो नहीं पा पाएंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो अविश्वास को अपनी जिंदगी में आने ना दे, ध्यान रखिएगा। चौथी बात, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़िए। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। हे पत्नियों, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। बाइबल में पत्नियों को हुकूमत करने के लिए नहीं लिखा है कि तुम अपने पतियों पर हुकूमत करना, उन पर हुक्म चलाना। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर ध्यान रखना। भले ही पति विश्वास में है या नहीं है, या निर्बल है या कमजोर है या उसका जीवन गलत है, तो भी तुम पत्नियों और तुम्हें तो विश्वास के साथ, परमेश्वर पर विश्वास के साथ और इस आज्ञा के साथ कि परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने पति के अधीन रहो, तुम्हें अधीन ही रहना है, भले ही उसका जीवन सही है या नहीं है। आगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हाँ, अर्थात बाल गूंथना, हाँ, और सोने के गहने, हाँ, या भांति भांति कपड़े पहनना, हाँ, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां, हाँ, भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अपने पति के अधीन रहती थी, और जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, हाँ, और उसे स्वामी कहती थी, हाँ, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, हाँ, और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, हाँ, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हाँ, 7 पद तक पढ़ना है। वैसे ही है पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से, हाँ, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, हाँ, और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर, हाँ, उसका आदर करो, हाँ, ये समझकर कि हम दोनों, हाँ, जीवन के वरदान हैं, हाँ, के वारिस हैं, हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हाँ, यदि ध्यान रखना, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा हूँ, यदि जीवन ऐसा है
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो भी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। यानी जहां निरादर है, पत्नियों के लिए लिखा है, पतियों को कहा है कि उन्हें निर्बल पात्र, यानी उनके अंदर बल नहीं है भाई, उनसे जोर आजमाइश मत करो, उनको उनके सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। क्या होता है, बाहर तो आदमी गुग्गू है, बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी के सामने शेर बनता है, पत्नी को तो ठोक पिन देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। बाहर तो कर नहीं सकते, पत्नी पे बड़ा जोर चलता है क्योंकि निर्बल पात्र है, उसमें ताकत नहीं है सामना करने की। इसलिए क्या होना, सावधान होना। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को मान सम्मान दो। पत्नियों के लिए लिखा है अपने पति के अधीन रहो, भले ही विश्वास करते हो नहीं करते हो, भले उनका जीवन प्रार्थनावादी हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जीवन को देख कर वो प्रभु के पास आ जाएंगे। बाल गूंथना, ऐसे अजीब सा श्रृंगार करना, दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए। अंत में लिखा है जीवन जियो जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं, 7 पद पढ़ दो वापस। वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतियों के लिए लिखा है बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ जो हैं, हम वरदानों के वारिस हैं। ये ध्यान रखना, वारिस यानी किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस, वरदान के वारिस। जो वरदान, गिफ्ट्स, वरदानों को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, तो उसके वारिस हैं, उसके मतलब उत्तराधिकारी हैं गिफ्ट्स के। जो परमेश्वर ने गिफ्ट्स रख रखे, जो आशीषें रख रखी हैं, ब्लेसिंग्स रख रखी, वो हस्बैंड वाइफ को मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब वचन के अनुसार जीवन होगा तब। आगे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अरे भाई, ऐसा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, रिस्पेक्ट करो। पत्नियों को लिखा है अपने पति का आदर करो। पतियों को लिखा है कि अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उनको ध्यान रखो, उनके साथ कोमलता से व्यवहार करो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हस्बैंड वाइफ में तो रात और दिन टंटे ही चलते रहते हैं, टंटे खत्म नहीं होते। दोनों मिलकर बैठकर साथ में बात, दुआ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जीवन ऐसा है, एक मन नहीं है। बाइबल कहती है 2 जन पृथ्वी पर एक मन होंगे तो जो मांगेंगे हो जाएगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ ही एक मन नहीं है। दूसरे तो एक मन का होना तो थोड़ा मुश्किल है दूसरे लोगों का। हस्बैंड वाइफ तो एक मन हो सकते हैं, साथ ही रहते हैं। एक मन होना तो उनका आराम से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी शैतान उन्हें एक मन नहीं होने देता। और जब ऐसा होता है तब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जब निरादर आता है ना। बाइबल में लिखा है सारा अपने स्वामी को, अपने हस्बैंड को स्वामी कहती थी, यानी आदर करती थी, मान सम्मान करती थी। आज के समय में तो मान सम्मान नहीं है, आजकल तो नाम लेते हैं सीधा, सोनू, मोनू और जो भी नाम लेने होते हैं शॉर्ट में, राज वाज पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं आजकल तो। और लेकिन धन्य हैं वे महिलाएं, धन्य हैं वे स्त्रियां जो अपने पति को आदर देती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैं कल अबीगेल के बारे में पढ़ रहा था। जब अबीगेल, दाऊद ने, जब किंग डेविड ने जो राजा बनने वाला था, बना नहीं था, बनने वाला था, उसने अबीगेल के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो उसने कहा, अरे मैं तो तेरे दासों के पैर धोने के लायक नहीं हूं। जबकि उसके लिए लिखा है वो बुद्धिमान, रूपवान और बुद्धिमती, बुद्धिमान स्त्री थी, और वो थी। और किंग डेविड ने उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उससे पहले पढ़ेंगे तो उसने बुद्धिमानी के साथ अपने पति के घराने को बचाने की कोशिश करी, अपने पति के जीवन को बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसका पति मर गया डर और भय के कारण। अबीगेल के बारे में लिखा है रूपवान थी, बुद्धिमान स्त्री थी, रूपवान और बुद्धिमान और धनवान भी थी। लेकिन जब उसे ये समाचार मिला कि दाऊद ने ये समाचार, विवाह का प्रस्ताव भेजा है, तो उसने कहा, अरे तेरी दासी तो पत्नी बनने वाली थी, भी कह सकती थी, लेकिन उसने कहा तेरी दासी तो
तेरे सेवकों के पैर धोने के लायक नहीं। उसकी नम्रता को बताता है। तो बाइबल में स्त्रियां अपने पति का ऐसा आदर मान सम्मान करती थी। और जो आज के समय में भी जो स्त्रियां पति का आदर मान सम्मान करती, नीति वचन 31 पढ़ लेना, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं। तो जब हस्बैंड वाइफ ऐसा जीवन जीते हैं, पति लोग भी, पतियों के लिए भी लिखा है कि उनको निर्बल पात्र जानना, यानी ऐसा उनके साथ थानेदारी मत करना, उनके साथ झगड़े मत करना, अपना जोर आजमाइश मत करना, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करना अपनी पत्नियों के सामने, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती हैं? कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं। एक दो बातें बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। जकरिया 7 उसका 13 पद पढ़ी, जल्दी चलेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 13 पद। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हाँ, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, हाँ, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर साफ कहता है, जैसे मेरे पुकारने पर तुमने नहीं सुना, ऐसे ही जब तुम पुकारोगे मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर कैसे पुकारता है? परमेश्वर का पुकारना क्या है? परमेश्वर अपने वचन से कुछ बातें कहता है, अपने वचन से कुछ चीजें कहता है, अपने वचन से आवाज देता है। लेकिन जब वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा पुकारना नहीं सुनोगे, जब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे। परमेश्वर की आवाज़ कैसे आती है? आज वचन के द्वारा आती है। परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं? वचन के द्वारा सुन सकते हैं। परमेश्वर की बात को हम कैसे सुन सकते हैं? स्वप्नों के द्वारा सुन सकते हैं। परमेश्वर की बात को हम कैसे सुन सकते हैं? पासवान के द्वारा सुन सकते हैं। लेकिन लिखा है कि जब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इसका 8 का 13 से पढ़िए, इसी का 7 अध्याय उसका 8 से 13 तक पढ़ी वापस। फिर यहोवा का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। खराई से न्याय चुकाना, खरे बनना, न्याय चुकाते समय भेदभाव मत करना, पक्षपात मत करना, खराई से खरे होकर न्याय करना और खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। एक दूसरे के साथ कृपा और दया के साथ काम करना और न तो विधवा पर अंधेर करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, न परदेशियों पर, और न दीन जन पर, न दीन जनों पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हाँ, ना अपने मनों में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। और परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। परंतु जब ये वचन, प्रभु का वचन लोगों के पास गया तो वहाँ लिखा है कि लोगों ने चित्त लगाना ना चाहा, नहीं, ध्यान नहीं दिया। भले ये तो बोलते रहते हैं यार, प्रभु का आज भी हालत यही है। पास्टर कितना चिल्ला कर बोलता रहे लोगों को, यही है, ये तो बोलते रहते हैं, इनका काम बोलना है। लेकिन यदि चित्त लगाओगे तो धन्य हो जाओगे। यहाँ लिखा है उन्होंने चित्त नहीं लगाया और हट किया, हटीले बन गए, ढीठे बन गए। बोले कितने बोलते रहो, चिकने घड़े बन गए, कितना पानी डालो सब नीचे आना है, कुछ ठहरता ही नहीं चिकने घड़े पर। हट किया और परंतु चित्त न लगाना और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। अपने कानों को बंद कर लिया। और यार ताकि सुनना, इतनी खतरनाक, इतनी कठिन बातें कौन सुन सकता है? आप बताओ, खराई से न्याय करना ये कठिन बात हो गई, विधवाओं पे अंधेर न करना ये कठिन बात हो गई, अनाथों की सुधि लेना ये क्या कठिन बात हो गई? ये बातें इनको कठिन लगी क्योंकि इन्हीं को करने में तो इन्हें मजा आता है। दीन लोगों पर अत्याचार न करना, है ना, इनको कठिन लगी। और आगे, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया। अपने हृदय को पत्थर सा बना लिया। आज बहुत सारे लोग अपने हृदय को पत्थर का बना के बैठे हैं। कुछ भी प्रचार कर लो, कुछ भी बोल लो, कितना भी सिखा लो, कोई काम का कुछ नहीं करते। फिर उनका ये रहता है कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे। अरे अपने हृदय को टटोलो तो सही, अपने हृदय को देखो तो सही कि इस मांस के हृदय को हमने भाटे का बना दिया है। हम ध्यान नहीं देते हैं, वचन प्रचार होता है, हम ध्यान नहीं, शिक्षा मिलती है, हम वचन का ध्यान नहीं देते हैं। क्या क्या वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उनका ये रहता है परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता। अरे कह तो रहा है, वचन सिखा रहा है कि तुम सुन नहीं रहे हो। आगे पढ़ो कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सकी, जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने, उस व्यवस्था को, उस वचनों को न मान सके जिसे यहोवा ने
अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। अपनी आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ता, यानी जो पहले भविष्यवक्ता है उनको, उनके द्वारा, अपनी आत्मा से उनके द्वारा, परमेश्वर की आत्मा बोलती है परमेश्वर दास से होकर, ध्यान रखना। नहीं सुना, नहीं ध्यान लगाया, आगे पढ़िए। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। इस कारण, हर चीज के पीछे कारण होता है, ध्यान रखना। इस कारण, जब इन्होंने चित्त नहीं लगाया, इन्होंने मन नहीं लगाया, इन्होंने नहीं सुना, इस कारण परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, हाँ, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। हाँ, परमेश्वर का यही वचन है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे, जब हम वचन नहीं सुनेंगे, जब हम वचन पर मन नहीं लगाएंगे, जब हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, हम कितनी प्रार्थना कर लें, कितने उपवास रख लें। यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, लोग 50-50 उपवास रख रहे हैं, है ना। कितने उपवास रख लो, जब तक तुम वचन पर मन नहीं लगाते हो, जब तक वचन पर कान नहीं लगाते हो, जब तक तुम वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हो, कितनी प्रार्थना कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। क्यों? वचन में लिखा है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। बाइबल में स्पष्ट प्रभु कह रहा है, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी पुकार नहीं सुनोगे, मैं जब पुकार रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, जब तुम इसके अनुसार जीवन नहीं जियोगे तो फिर मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और जब परमेश्वर नहीं सुनेगा तो तंगहाली, बदहाली, मुसीबतें और शैतान के आक्रमण तो होते ही रहेंगे। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब हम पुकारेंगे परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर बचा ले, जब कोई दुख आएगा, जब कोई मुसीबत आएगी, जब संकटों में फंस जाएंगे, जब परेशानियों में फंस जाएंगे, तब हम पुकारेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर बचा ले। परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है। तुम्हारा उसने मुंह फेर लिया, उसने ध्यान, अपने कान फेर लिए, कान बंद कर लिए उसने प्रार्थनाओं को, तुम्हारी प्रार्थनाओं से। तो फिर संकट में, दुखों में, मुसीबतों में कितना भी पुकार लो, परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर पुकार रहा था, जब परमेश्वर वचन तुम्हारे पास आ रहा था, तुमने अपने मन को पत्थर का बना लिया, कठोर कर लिया। इब्रानी किताब में लिखा है, जब उसके वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। इजरायलियों ने कई बार वचन को कठोर करा और दंड के भागी हुए। बाइबल लिखा, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा प्रतिफल मिलता है। यानी जो कहना मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, वो बहुत उनको आशीष मिलती है। प्रियो, यदि हम चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमें प्रार्थनाओं की अनसुनी ना हो, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने, तो हमें भी परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पर कान लगाना पड़ेगा, वचन के अनुसार हमें जिंदगी जीनी पड़ेगी, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। और यूहन्ना किताब उसके 15 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मैं तुम में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो हो जाएगा। कब हो जाएगा? अरे जब दोनों एक दूसरे की बात को, जब हम प्रभु की बात को महत्व देंगे तो प्रभु भी हमारी बात को गिरने नहीं देगा। अरे हम वादा कर देंगे, हम वचन दे देंगे किसी को, हम कह देंगे किसी को कि इस दिन में ये काम हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसी से पैसे मांगता है और आपने किसी को वादा कर दिया कि इस दिन में तुम्हारा, हम मान लो आपने कर्ज लिया है और आपने मांगने वाले को डेट दे दी कि साहब 2 महीने बाद तुम्हें मैं पैसा दे दूंगा, तो परमेश्वर उस बात को आपकी गिरने नहीं देगा। चाहे मांगो हो जाएगा। कब? जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। जब हम परमेश्वर के सुनेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। कुछ बातें मैंने आपको बताई, आई अपनी आंखों को बंद करिए। कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं कि कब हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। जब हृदय में पाप होता है तब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। जब वचन पर मन नहीं लगाते तब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। जब अविश्वास आता है, शक आता है, तब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। जवाब नहीं आते, परमेश्वर नहीं सुनता। जब एक दूसरे का निरादर होता है, अपमान करते हैं हस्बैंड वाइफ, तब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। लिखा है तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं।
पत्नी अपने आप को बहुत आत्मिक बनाती है, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, तो भी उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। ध्यान देना, वो लायक है या नहीं है, लेकिन यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर आपकी गोद में चाहिए तो आप तो प्रार्थनावादी जीवन चाहिए। हर एक को अपना अपना जवाब देना है। ध्यान रखना, आपको लगता है आपका पति सही रास्ते पर नहीं है, उसको कोसने, उसके पीछे पड़ने से बेहतर है कि आप एक प्रार्थनावादी जीवन जिए। आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, आप एक अच्छा जीवन जिए। आपकी प्रार्थनाएं आपके पति की जिंदगी में सुधार ले आएंगी। आपका पति एक दिन आपसे आगे निकल जाएगा आत्मिक जीवन में। तो कोसना बंद करिए, डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर करना बंद करिए, प्रभु की प्यारी बेटी बनकर काम करिए। देखिए प्रार्थना के उत्तर आपकी गोद में आते हैं कि नहीं। अंतिम बात, जब वचन कहता है कि जब तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आप प्रभु की वाणी सुनने लग जाइए, उस पर काम करने लग जाइए, उसके अनुसार जीवन जीने लग जाइए। देखिए प्रार्थना के उत्तर कैसे आपकी गोद में आते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले। सुने गए वचन से यदि कुछ समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, तो प्रभु से बात करिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। यदि आज तक वचन के प्रति लापरवाही आपने दिखाई है, तो आज तक वचन को आदर नहीं दिया है, क्षमा मांगिए। परमेश्वर क्षमा करके देर नहीं करता। एक प्रॉमिस करिए, वादा करिए परमेश्वर से कि हाँ प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस दिल को, इस हृदय को पत्थर का मत बनाइए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन को रखिए। जब वचन पास होगा तो आपको पता पड़ेगा। जब गलत रहा हूं तो एक कदम चलने की कोशिश करेंगे तो एक आवाज आएगी, वचन सुनाई देगा, अरे ये रास्ता सही नहीं है, इस पे मत चलो। ये वचन हृदय में होगा तब यकीन होगा। दाऊद बादशाह परमेश्वर का दास जो किंग है, जो एक राजा है, डेविड, वो ही इस बात को कहता है कि मैंने तेरे वचन को कहीं और नहीं रखा है, अपने दिल में, अपने हृदय में रख लिया है ताकि मुझसे पाप ना हो जाए। और यदि पाप हो जाएगा तो कैसा जीवन होगा। एक पापी का कभी भी आशीष जीवन नहीं हो सकता। सोचिए, विचार करिए। और यदि महसूस होता है कि हाँ कहीं कुछ लगता है क्योंकि प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे, तो जो चीजें आज सीखी हैं उन पर विचार करिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यदि हृदय में पाप है तो परमेश्वर के लहू को, यीशु प्रभु के लहू को पुकारें और अपने आप को धोकर पवित्र करें। वचन में लिखा है कि यीशु प्रभु का लहू हमें धोकर पवित्र करता है, सारे गुनाहों से, सारे पापों से धोकर पवित्र करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीत उद्धार करता स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन से हमने सीखा है प्रभु, होने दे जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, ग्रहण किया है प्रभु। आज के बाद जिन्होंने पश्चाताप किया है प्रभु, जिन्होंने क्षमा मांगी है, जिन्होंने एक निर्णय लिया है वचन को रिस्पेक्ट देने का, वचन को आदर देने का, वचन के अनुसार जीवन जीने का, प्रभु जब ये प्रार्थनाएं करेंगे प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनना, हाँ और आमीन में परमेश्वर प्रभु राजा तो इन पर अनुग्रह करना प्रभु। जो भी इनकी जायज जरूरतें हैं, हाँ प्रभु जो इनकी नीड है, जो सच में है, जो जरूरी है और जो सही है तेरे वचन के अनुसार है प्रभु, तो उसको रिलीज करना प्रभु। मैं तेरे दास तुझसे विनती करता हूँ। जो बीमार हैं प्रभु, आज मुझे सुन रहे हैं, बीमार हैं, उन्हें खड़ा कर प्रभु। जो दुष्ट आत्मा से जकड़े में शब्द उनके कान आ जाए और दुष्ट आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा निकल जाओ, भाग जाओ इनकी जिंदगी से अभी और इससे। बीमारियों दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा दूर हो जाओ, कंगाली दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, बदहाली दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बेरोजगार हैं प्रभु उनके लिए द्वार खुल जाए, रोजगार के द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद द्वार यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता इन सबकी जिंदगियों में सामर्थ्य के काम प्रकट होने पाए। प्रकट कर परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रकट कर प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। इन सारे सुनने वालों पर अनुग्रह कर, इन पर दया कर।
सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हैं। धन्यवाद सुंदर संगति के लिए। सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हैं। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जान जितने विश्वासी सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।